जब तक हिंदू के ऊपर लाल रंग नहीं लगता तब तक हिंदू किसी को तंग नहीं करता। और भूल जाती है दुनिया, भूल जाती है लोग कि हिंदुओं की तलवारों को कभी जंग नहीं लड़ता। जितना आसान भारत में मैगी बनाना नहीं, उससे ज्यादा आसान भारत में हिंदू धर्म को अपमान करना आजकल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आरएफ खानन एक पोस्ट करती है और सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करती है और मजाक उड़ाती है, लेकिन वही शर्मिष्ठा बस कुछ अपने हिंदू धर्म के बचाव में बोलती है तो कोलकाता पुलिस गुड़गांव जाके अरेस्ट कर लेती है और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। वो हमारे वकीलों का शुक्रिया कहिए कि वो एक दिन में जमानत करवा देते हैं, लेकिन अभी तक आरएफ खानम का अरेस्टिंग तक नहीं होता है। आखिर क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस अब चूड़ी पहन ली है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, दिल्ली में हम तो कहना चाहेंगे आदरणीय अमित शाह जी से कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली की पुलिस जो आती है आपके अंदर आती है, यानी बीजेपी के अंदर आती है। अगर आपसे नहीं होता है, अगर दिल्ली पुलिस से अगर नहीं होता है तो आप आदेश खाली देख दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस को, यानी योगी बाबा के पुलिस को। अगर रियली बता रहे हैं कि 24 मिनट के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिल गया ना तो जो कहिएगा सो। अच्छा, हम बता तो दिए। क्या बंगाल में देखे ना क्या हुआ है? एक नबी पे टिप्पणी कर देती है शर्मिष्ठा बहन, शर्मिष्ठा जो टिप्पणी कर देती है तो बंगाल पुलिस जो है हरियाणा में जाके अरेस्ट कर लेती है। 1500 किलोमीटर चल जाती है अरेस्ट करने। तो अगर दिल्ली पुलिस अगर नहीं होता है तो ज्यादा नहीं 50 किलोमीटर है। गाजियाबाद से दिल्ली कितना दूर है भैया? मात्र 50 किलोमीटर है। समझ गए ना? अगर दिल्ली पुलिस अगर नहीं हो रहा तो यूपी पुलिस तैयार है। एक बार आदेश दे दीजिए। अगर नहीं रियली बता रहे अगर बाबा का अगर पुलिस अगर नहीं चल गया ना और पकड़ के उसको खींच के अगर यूपी में नहीं ला दिया जो कहिएगा सो चैलेंज करते रहे। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। रेखा गुप्ता को कहा जाता है कि बैकग्राउंड उनका आरएसएस है, तो वो क्या कर रही है? रेखा गुप्ता नाम की हिंदू सैन्य थी, कहा जाता था कि हिंदू सैन्य, लेकिन उनका भी अब ना फुस फुस हो गया। समझ गए? अपने गौ रक्षकों को जो है जेल में डालने का काम कर रहे हैं और गौ हत्यारों को जो सड़क पे घुमवा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? हमने आपको चुना था हिंदुत्व के नाम पे, हमने चुना था कि हिंदू की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए सब तो आप करने, लेकिन मेरी गाय माता को सुरक्षित नहीं कर रहे। क्योंकि गाय हमारी माता है, जैसे भारत हमारी माँ है, जन्म देने वाली मेरी माँ है, उसी हम गाय का दूध पीते हैं, वो भी हमारी माँ है। अगर किसी माँ पे अगर आँच आ जाएगा तो कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो गाय माता हो कि भारत माता हो या अपनी माता हो। याद रखिएगा बात को। तो हमारी गाय माता पे आँच आया है, हम रियली कर रहे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हम देख लिए उसको आरफ खान के, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई हमको बता दे उसका एड्रेस दिल्ली में कहाँ है, रियली हम बता रहे हैं ना, कसम बता रहे हैं कि अगर हम उसको नहीं खींच के लाके बिहार में कब पटक दिए जो कहिएगा सो। इतना हिंदू संगठन है, वो क्या कर रही है? तो हम तो बोले सरकार से अगर नहीं हो रहा है तो बोलिए ना, छूट दे दीजिए हम लोग को। अरे हम लोग बजरंग दल काफी है, टेंशन मत लीजिए। कानून हाथ में ले लेंगे भैया, क्यों नहीं ले सकते हैं? बजरंग दल आए से तो बीजेपी कब काम देगी? अगर दिल्ली पुलिस से अगर नहीं हो रहा है, बीजेपी से अगर नहीं हो रहा तो बोल दीजिए हम लोग को, हम लोग समझ लेंगे, तुरंत हम लोग समझ लेंगे भैया। रेखा गुप्ता क्या कर रही है आखिर? रेखा गुप्ता केवल बैठी हुई है, चूड़ी पहन के आप बैठी हुई है। आपको दिल्ली में किस लिए सरकार पे चुना गया था? हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व को उटपटांग हरकत करने के लिए नहीं। समझ गए? लेकिन अभी तक हिंदू सहमा हुआ है। तो हम बोलना चाहेंगे कि जब तक हिंदू के ऊपर लाल रंग नहीं लगता तब तक हिंदू किसी को तंग नहीं करता। और भूल जाती है दुनिया, भूल जाती है लोग कि हिंदुओं की तलवारों को कभी जंग नहीं लड़ता। समझ ना? यही मान लीजिए केजरीवाल की सरकार रहती तो आप लोग कितना सरकार पे आरोप लगाते? केजरीवाल तो हम तो अभी भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी भैया, हम तो आरोप अभी भी लगा रहे हैं। हम निष्पक्ष होकर बात करें, ये नहीं अगर गलती है सरकार की तो हम बोलेंगे। आप उसको अरेस्टिंग करवाइए ना, है? माफी मांगने से काम थोड़ी चलेगा कि माफ कर दिए। अरे भैया तुम वकील हो, तुम्हारा वकालत के पढ़ाई तुम की हो, सारा लॉ जानती हो, सारा धारा जानती हो, फिर भी ऐसा टिप्पणी कर रही है। लोग को तो डिग्री रद्द हो जाना, डिग्री तो डिग्री रहता है, उसको बैठा देना चाहिए घर में। छोड़ो, वकालत गया तुम्हारा, अब टेंशन मत लीजिए। अब लगता है हमको कि योगी बाबा के पुलिस ही काम देगी और कोई काम नहीं देगा। आए दिन हिंदुओं पर टिप्पणी करना इतना आसान क्यों हो गया? तो हिंदुओं को टिप्पणी करना आसान हो गया क्योंकि हिंदी जाति में बटे हुए, तो बटे रहो भाई। एक रहोगे तो सेफ रहोगे बोला गया है, लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहते नहीं हो। हिंदू जाति में बटा हुआ है तो 4 लाइन उसके लिए भी बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, पहलगाम में मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। समझ गया ना? जात पे नहीं बटना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, धर्म पे रहो। तो आप ही की सरकार बीजेपी ही जात में बांटने में लगी है, तो गलत कर रही है। हम तो राहुल गांधी भी जाति जनगणना का बात करते हैं तभी हम गलत बोल रहे हैं। अब आज अगर मोदी जी भी कर रहे हैं तो हम फिर भी गलत बोल रहे हैं। हम जाति जनगणना नहीं चाहते क्योंकि हमारा सब जगह जो है धर्म देख के टारगेट किया जा रहा है, जाति देख के टारगेट नहीं किया जा रहा। तो हम अब धर्म देख के टारगेट करेंगे, जाति देख के टारगेट नहीं करेंगे। बिहारियों का गुस्सा हिंदुत्व को लेकर आखिर रेखा गुप्ता क्या कर रही है? कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाके 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरफ्तार कर सकती है यहाँ पे शर्मिष्ठा को, तो वहाँ पे आरएफ खानन को क्यों नहीं दिल्ली में गिरफ्तार किया जा सकता है?